जब यूपी के योगी आदित्यनाथ अगर सुरक्षित नहीं हैं तो मैं सुरक्षित कैसे रह सकता हूँ? अगर मैं यहाँ होता तो वो तो मुझे भी मार जाते। डेली का डेली इनका सुबह ही सुबह चिल्लाना शुरू। तुम्हारा अल्लाह बहरा हो गया है क्या? ये देश राम का है। कौन है अल्लाह? कहाँ है अल्लाह? कि आप हिंदू हो और हिंदू ही बनो, तभी ज़्यादा अच्छा रहे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता मंच पर। मैं हूं आपके साथ सलील श्रीवास्तव। इस वक्त देश में दो मुद्दे काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है इस वक्त लाउड स्पीकर का। बात महाराष्ट्र से शुरू हुई, कर्नाटक, मध्य प्रदेश समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लाउड स्पीकर को बैन करने की बात हो रही है। तो वहीं एक दूसरा बड़ा मुद्दा चल रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरक्षनाथ मंदिर पर आतंकी हमले की साजिश को लेकर। इस पूरे प्रकरण पर हम बात करेंगे परम पूज्य महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ महाराज जी से कि क्या कुछ ये जो चल रही है इस वक्त गतिविधियां, ये इसमें क्या आखिरकार ये क्या एक संदेश जाता है और क्या ये चीज़ें सही हैं, गलत हैं, इन सब चीज़ को लेकर हम बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत जनता मंच पर। धन्यवाद आपका। जिस तरीके से लाउड स्पीकर बैन करने की बात हो रही है, सबसे पहले महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने किया, अब जिस तरीके से मध्य प्रदेश में, बाकी राज्यों में हो रहा है, कितना सही मानते हैं इसको आप? ये तो बिल्कुल सही है, होना चाहिए। लाउड स्पीकर बंद होने से क्या होगा कि कम से कम हमारी मन की शांति तो रहेगी। ये लोग इतना चिल्लाते हैं, बिना बात के चिल्लाते हैं। क्यों चिल्लाते हैं? ये कहते हैं हमारा अल्लाह, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अरे भगवान की भक्ति करनी, हम लोग भी मंदिर में बैठ के भगवान की भक्ति करते हैं, शांति से करते हैं, साधना करते हैं, व्रत करते हैं। लेकिन आप लोग बिना बात के चिल्लाते हैं, इतनी ज़ोर से चिल्लाते हैं जैसे अल्लाह बहरा हो गया हो। तुम्हारा अल्लाह बहरा हो गया है क्या? अरे उस चिल्लाने की, आपको पता है जब बच्चों की परीक्षाएँ होती हैं, 10th 12th के जब बोर्ड्स होते हैं, तो इनको समझ में नहीं आता क्या बच्चे कितने डिस्टर्ब होते हैं इन सब चीज़ों से। ध्वनि प्रदूषण होता है। मेरे ख्याल से तो बंद होना चाहिए लाउड स्पीकर, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इनका कोई एक दिन का तो मामला नहीं है, एवरी डे है। चलो ठीक है, एक दिन के लिए एडजस्ट कर भी लो कि भैया आज बज रहा है, कल बजेगा, 2 दिन बजेगा, 3 दिन बजेगा। ये तो डेली का डेली इनका सुबह ही सुबह चिल्लाना शुरू कर देते हैं। क्या मतलब है? अरे आपका ईश्वर, हम कहते हैं ईश्वर हरि व्यापक सर्वत्र समाना, यही मानते हैं ना कि भगवान अल्लाह ईश्वर हर जगह फैला, हर जगह है। जब हर जगह है, वो हमारी मन की हर बात सुन रहा है, तो उसको चिल्लाने से कि उसके कान बह रहे हैं क्या? वो सुन नहीं पाता क्या? वो आपकी सुन लेगा। आप साधना करो, पूजा करो, पाठ करो, मन में करो, ईश्वर की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो। अगर सच्चे में वो आपको मानता है कि आप उनके हैं तो वो आपका है। लेकिन आप उनके हैं नहीं ना। आप जिनके हैं उनको तो आप भूल गए। आप थे किसके? आप राम के थे। ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है। कौन है अल्लाह? कहाँ है अल्लाह? किसने देखा अल्लाह को? हमने राम को देखा, हमने पढ़ा है, हमने सुना है, अपने बुजुर्गों से सुना है। कृष्ण को देखा है। आज भी कृष्ण जन्मभूमि आप देखिए, हमारे सारे जितने भी स्थापित जितने भी हमारी मंदिर हैं, आप पुराणों में आप सुनिए किस प्रकार माँ वैष्णो देवी का, जितने भी हमारी शक्तिपीठ स्तंभ बने, सब कैसे बने। भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। माँ पार्वती को जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता ने सती हो गई तो जगह जगह लेके भगवान महादेव भटके, तो जहाँ जहाँ गिरे उनके अवशेष बने। सारे मिलते हैं अवशेष, सनातन धर्म के अवशेष मिलते हैं। इन लोगों ने तो डर के मारे आके, एक डर में आके इन्होंने अपना वो पजामा, ऊँचा पजामा पहन लिया। ये हिंदू थे, ये भूल गए हैं कि हम हैं क्या। इनको याद दिलाना होगा कि आप हिंदू हो और हिंदू ही बनो, तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी एक महाराज जी मौलाना का बयान आया है कि 2.5 मिनट का ये पूरा लाउड स्पीकर पर जो आजान होता है वो होता है, और दुर्गा पूजन हुआ, नवरात्रि हुआ, इसमें खूब धूम धड़ाका होता है, उससे हिंदुओं का आपत्ति नहीं होती? देखिए, दुर्गा पूजा का मैं आपको बताता हूँ। आपने कहा दुर्गा पूजा 9 दिन की दुर्गा पूजा होती है, ठीक है। कोई ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन होती है, और वो एक अपने पंडाल में होती है, बाहर नहीं होती है। इनका तो माइक जहाँ लगा होता है उससे 20 किलोमीटर तक इनकी आवाज़ें जाती हैं, लोगों को डिस्टरबेंस होता है। अगर दुर्गा पूजा का आप देखेंगे, पंडाल के अंदर ही वो लोग अपनी पूजा पाठ करते हैं। कितने दिन? 9 दिन। मैं यही कह रहा हूँ, आपको आवाज़ लगानी है, अजान लगानी है, रोज़ का नहीं है ना, आपका तो डेली का नियम बन गया है अजान लगाने का। और हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, ये इनकी भी यही सभ्यता है। ये इनको जानना पड़ेगा। ये देवता इनके ही देवता हैं। ये राम भी इनका है, कृष्ण भी इनका है, लेकिन ये भटक रहे हैं। क्यों नहीं, पता नहीं क्यों बार बार अल्लाहू अल्लाहू अकबर चिल्लाते रहते हैं। इनको समझना चाहिए, और अब इनको अपने आप को परिवर्तन करके हमारे साथ आ जाएं, हिंदू बन जाएं। अब इनको डर नहीं होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, सबकी रक्षा कर रहे हैं, सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। इनकी रक्षा करेंगे, इनको अपनाएंगे, लेकिन इनको अब
हमारे साथ आके हिंदू में आ जाना चाहिए और अपने आप को, जो ये मुसलमान डर के मारे बन गए थे, अब मैं चाहता हूँ अगर इन्हें डर है तो डर के मारे हिंदू बन जाओ। तब आप डर के मारे मुसलमान बने थे, आज डर के मारे हिंदू बन जाओ। महाराज जी ठीक है, लाउड स्पीकर विवाद पर आपने बताया, लेकिन लाउड स्पीकर बंद करने के बजाय जो हनुमान चालीसा चलाने का एक प्रावधान चला है, इसको कितना सही मानते हैं आप? आप देखिए, कभी कभी आपने सुना होगा ये लोग कहते हैं कि हनुमान हमारे हैं, क्योंकि ये मान लगाते हैं ना हनुमान। तो मैं कहता हूँ ठीक है, हनुमान तुम्हारे हैं, ठीक, आई एग्री। आप ये बताइए, ये कहते हैं भाईचारे की बात करते हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई, मैं मानता हूँ, मैं भी आपकी बात की बड़ी कर देता हूँ। मैं कहता हूँ हिंदू मुस्लिम सब आपस में भाई हैं। क्या अपने मस्जिद के अंदर ये हनुमान चालीसा का पाठ करने देंगे? क्या मस्जिद के अंदर हमारे इंदौर दुर्गा अष्टमी नवमी आ रही है, नवमी का व्रत खोलूंगा, अपने अपने मस्जिद में जाके मुझसे कह दे महाराज जी आप अपने यहाँ की जो कंचके हैं आप उनको हमारी मस्जिद में बिठाल के खिला दो, खिलाने देंगे? क्या ये कहेंगे महाराज जी अपनी दुर्गा पूजा हमारे मस्जिद में कर लो, करने देंगे? क्या ये कहेंगे महाराज जी हमारे मस्जिद में आके हवन कर लो, करने देंगे? नहीं करने देंगे। जब ये भाईचारे का मतलब क्या है? एक दूसरे की संस्कृति को अपनाना, एक दूसरे की सभ्यता को अपनाना, एक दूसरे के विचारों को अपनाना। आप जब विचारों को ही नहीं अपनाना चाहते हो, आप हमारी संस्कृति को आरोप प्रत्यारोप करते रहते हो, तो हमारे भाई कहाँ से हो आप कहो कल अष्टमी है, नवमी है, मुझसे बोले कोई आके मुसलमान, बोले महाराज जी आप हमारी मस्जिद में आ जाइए और आके आप अपने व्रत खोलिए, कंचकों को वहाँ खिलाइए, नवदुर्गा कीजिए, हवन कीजिए, मैं मान जाऊँगा भाई भाई, मैं भी कहूँगा आप मेरे भाई हो। लेकिन आप विचारों की आप विचार नहीं, हमारे विचार आपके नहीं मिलते ना। जहाँ विचार नहीं मिलते तो काहे का भाई? जब विचार एक नहीं होंगे तो मतभेद होगा। अगर आपके हमारे से विचार मिलते हैं और आप कहते हो हम भाई हैं, तो ठीक है, कल आप कह दो महाराज जी आप आइए और हमारे मस्जिद में आके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हमारी दरगाह में आके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आप अगर कहते हैं तो ठीक है, हम आपको अपना भाई मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, जिस तरीके से एक हिंदू राष्ट्र में जिस तरह का कृत्य चल रहा है, वाकई ये बर्दाश्त से बाहर है। और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरक्षनाथ मंदिर पर जिस तरीके से आतंकी गतिविधि हुई, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये सारा प्री प्लान था और मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी की जीत इन लोगों को देखी नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव हारे हैं, तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये प्री प्लान तरीके से इन्होंने ये सब कराया है। क्योंकि आप देखिए, ये जो बात है ये है किस दिन की? ये जिस दिन शपथ ग्रहण हो रहा था, ठीक है। इनको योगी जी की जीत हजम नहीं हुई। आप इस मुर्तज़ा की जो बात कर रहे हैं, ये पढ़ने में आपने बताया, अभी मुझे खुद बताया कि बहुत ब्रिलियंट लड़का है, मैकेनिकल इंजीनियर है, जो भी है। आप सोचिए अपनी विद्वता को छोड़ के नेपाल से, महाराजगंज से कहाँ कहाँ घूम के ये वहाँ पे पहुँचा, मंदिर पे, हमारे उस मंदिर पे आके इसने हमला किया। एक व्यक्ति की इतनी हिम्मत कि सूबे का मुख्यमंत्री, जो शेर नहीं महाशेर है, शेरों का भी शेर है, उसकी मंदिर पे जाके इसने हमला कर दिया। तो जब यूपी के योगी आदित्यनाथ अगर सुरक्षित नहीं हैं, यूपी के मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं हैं, तो मैं सुरक्षित कैसे रह सकता हूँ? अभी मेरे घर की, मेरे आश्रम की घटना है। 2 दिन पहले ही मेरे आश्रम में कोई 2 मुसलमान आए हैं और मैं तो था नहीं आश्रम पे, यहाँ पे घूम घाम के निकल गए। तो मेरे बहादुर ने उनको रोकने की कोशिश करी। कौन 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 किससे मिलने आए? बोले महाराज से मिलने आए थे। चिल्ला के बोले महाराज से मिलने आए थे। तो बोली तुमने एंट्री क्यों नहीं करी? बस एंट्री का नाम लेती वो लोग यहाँ से भाग गए। अगर मैं यहाँ होता तो वो तो मुझे भी मार जाते, मुझे भी मेरी जान का खतरा है। मैं भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से कहूँगा, इवन गाजियाबाद के प्रशासन अधिकारियों से कहूँगा कि कृपया करके मुझे सुरक्षा प्रदान करें। मुझे नहीं पता कब ये लोग मेरे बयानों से, क्योंकि मैं जो बयान दे रहा हूँ वो हिंदू राष्ट्र के लिए बयान है, इस देश के लिए बयान है, और ये लोग कभी भी मेरे ऊपर हमला कर सकते हैं। मैं बिल्कुल सुरक्षित नहीं हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कृपया करके मेरे आश्रम पे सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि मैं परसों से बहुत भयभीत हूँ। भयभीत इस बात का नहीं हूँ, मरना तो एक ही दिन है, लेकिन कुछ करके तो जाऊँ इस देश के लिए। मेरा सपना 2024 का हिंदू राष्ट्र बनाने का है। मैं हिंदू राष्ट्र बना दूँ, उसके बाद बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन अगर सूबे के मुख्यमंत्री के साथ, हमारे मंदिर के साथ इन लोगों ने इस तरीके का किया, उस मुर्तजा ने, मुझे लगता है ये भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, हम लोग कहते हैं औरंगजेब मर गया, मरा नहीं है। गजनबी मर गया, मरा नहीं है, ये आज भी जिंदा हैं। मोहम्मद गजनबी मरा नहीं है, इनमें से ही एक है। ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग टेररिस्ट हैं। आपने कभी सुना, कभी आपने हिंदू को आतंकवादी सुना? नहीं सुना होगा। कभी हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता। ये लोग भगवा को आतंकवाद बोलते हैं। और एक बात बता दूं,
ये जिस भगवा को आतंकवाद बोलते हैं ना, अगर भगवा जिस दिन आतंकवाद बन गया उस दिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं आज भगवावादियों से कहता हूँ जो भगवा पहनते हैं, अब ज़रूरत है आतंकवाद बनने की। आतंकी बन जाओ, इनकी भाषा इन्हीं की जवान से दो, तलवार से दो, त्रिशूल से दो, हनुमान जी की गदा से दो, गोलियों से दे, बंदूक से दो, लेकिन इस भगवे की आन वान शान को बना के रखना है। क्यों? क्योंकि अब आपको यह भगवा आतंकवादी कहते हैं तो आतंकवादी बनिए, इनको बताइए ये देश सिर्फ हिंदुओं का है, हिंदुओं का था और हिंदुओं का रहेगा। और योगी आदित्यनाथ जी से मैं यही निवेदन करूंगा कि अपने साथ साथ इस भगवा पहनने वालों का ध्यान रखें, क्योंकि ये लोग आपके लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए समर्पित हैं और इस देश की संस्कृति की, एकता की, अखंडता की बात करते हैं, देश को जोड़ने की बात करते हैं। हम लोग किसी मुसलमान के विरोधी नहीं हैं। आप खुद बताइए, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने चैनल पे इस बात को उठाया। आप खुद बताइए, उस मुर्तज़ा लड़के की इतनी हिम्मत, आप सोचिए उन 2 लड़कों की इतनी हिम्मत जो यहाँ मेरे आश्रम में भ्रमण करके चले गए, वो तो मैं मिला नहीं, तो कितनी हिम्मत है इन लोगों की। आज भी देश का मुख्यमंत्री बनने के बाद, योगी आदित्यनाथ जी के बनने के बाद भी इनमें इतनी हिम्मत है। और आप सोचिए, और आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ, इनको सारी इस्लामिक कंट्रियाँ इनको फंडिंग कर रही हैं। उस लड़के के पास, सही बता रहा हूँ, उसके पास फ़ंड बहुत होगा, ज़रूर फंड होगा, और ये कोई और नहीं, पाकिस्तान से ही फंड आया होगा करवाने के लिए। और इसमें कोई और नहीं मिला, हमारे ही उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल मिले हुए हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये लोग सब मिले हुए हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी पे हमला हुआ और इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो जैसा आपने सुना कि महाराज जी ने कहा कि 2024 तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देना है किसी तरीके से, और जो भी आतंकवादी गतिविधियां देश के अंदर चल रही हैं, प्रदेश के अंदर चल रही हैं, और चाहे गोरक्षनाथ मंदिर पर जिस तरीके का ये कृत्य देखा गया, इस पर बाबा जी ने घोर निंदा की है। कैमरा पर्सन अमित त्रिपाठी के साथ सलील श्रीवास्तव, जनता मंच, दिल्ली।